हाय एवरीवन, आज से वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर बात करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 2 ग्रुप थ्योरी के लिए। और जो इसमें दूसरा यूनिट चल रहा है कॉन्जुगेट क्लास एंड सिलोज थ्योरम, हम लोग उसी में हैं। और अभी आप इसके पहले क्लास में पढ़ा था आपने Na के बारे में, और Na इज योर नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, और नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट इज सेम एज सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट। तो सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट पे आपने बड़ी बेहतरीन क्लास देखी हुई थी, आप पीछे जा कर के 2-3 क्लास देखिएगा। जो यूनिट 2 की दूसरी क्लास होगी उसमें बड़ा ही कोशिश की गई है बेहतर एक्सप्लेन करने की, आप समझ पाएँ कि व्हाट इज सेंट्रलाइजर ऑफ दिस एलिमेंट मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ दिस एलिमेंट, क्योंकि ऐसा आप अपनी क्लास में भी होते हुए देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ देयर इज मैथमेटिक्स है, आप इसको स्वीकार करिएगा। अब जैसे ये है Na, जब भी Na कहा जाएगा तो इसका मतलब आप लिख रहे हैं ये तो G का एलिमेंट है, दिस इज G एंड दिस A। तो Na मीन्स व्हाट? नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट A मीन्स सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट A मीन्स ऑल दोज x ऑफ G सच दैट Ax इज इक्वल टू XA। ये है G के वो सभी x होंगे जो A से कम्यूट करते हैं, यही है। अब हमें ये शो करना है कि ये सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप शो करने के लिए जो 1 स्टेप प्रोसेस है, अगर हम चेक कर दें कि x y इनवर्स फॉर एवरी x y एलिमेंट ऑफ दिस Na, x y इनवर्स बिलोंग्स टू Na, देन दिस Na इज सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टास्क है हमें टू शो दैट Na इज सब ग्रुप ऑफ दिस G। देखिए हमें करना क्या है, टू शो दैट Na इज सब ग्रुप ऑफ G, वी हैव टू शो सबसे पहले ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा धड़ाधड़ लिखते चले गए याद कर लिया। मैथमेटिक्स याद करने के लिए है ही नहीं। टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, बट ऑलवेज ट्राई टू विजुअलाइज द वे इन विच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। चीज़ें कैसे हो रही हैं, सब ग्रुप दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कब हम सब ग्रुप कहते हैं। तो यही चीज़ है, वी हैव टू शो। अगर आप शो करते हैं कि इसके दो एलिमेंट, कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू Na है, और ये हम दिखा दें कि एक्स वाई इनवर्स भी Na का ही मेंबर है, तो शो हो जाएगा कि सब ग्रुप है। और यही दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वाई इनवर्स टाइप का एलिमेंट इसमें है। अगर x है तो x इनवर्स टाइप का एलिमेंट इसमें है, तभी तो सबसे पहले आप Na में ये दिखाएंगे, मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट में दिखाएंगे। आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू Na एंड एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू Na। सबसे पहले आप दिखाएंगे कि y इसमें है तो y इनवर्स भी है इसमें। आप देखिए आराम से। नाउ Na is definition x belongs to G such that XA is AX। ये let XY element of Na, this implies what? Definition XA is AX and YA is AY, यही है ना। This implies that XA is XA and YA is AY। ये तो आप क्लियर हो गए कि इसकी डिफिनीशन से ही है। अब हम लोगों को ये दिखाना है कि इसमें Y इनवर्स भी इसका मेंबर है, तो ले सकते हैं कि नाउ AY is YA है, तो यही ना, AY is YA। This implies what? This implies AY इनवर्स is YA इनवर्स, लिख सकते हैं ऐसा। AY inverse is YA inverse, and this is what? This is A, E। YY inverse is what? E, and this is YA inverse। ध्यान से देखिएगा। अब आप लिख रहे हैं कि A is YA inverse। Now this G is group, G is group है ना। G अगर ग्रुप है तो क्लियर है कि इसमें अगर Y है, y belongs to G implies y inverse belongs to capital G। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप बीएससी 3rd सेमेस्टर की मेरी कुछ क्लासेस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, ISM वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं।
और आपको देख करके खुशी होगी कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई एकदम आपके लैंग्वेज में, जिस भाषा को आप समझते हैं वो यूज किया गया। तो अब इसका एलिमेंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इनवर्स a इज व्हाट, y इनवर्स y इनवर्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट, y इनवर्स a is y inverse, and this implies y inverse a is y inverse, and this is nothing but this is definition of normalizer of element। तो ये जो है नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट की डिफिनीशन है, तो आप इसको ले सकते हैं। मीन्स व्हाट, हमने ये शो किया कि y इनवर्स a is a y इनवर्स, दिस implies y inverse belongs to NA। नाउ हमें तो सब ग्रुप शो करना है। नाउ आप ध्यान से देखिएगा, टू शो दैट दिस इज सब ग्रुप ऑफ दिस G, हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट उठाएंगे कि दिस A, नाउ A एक्स वाई इनवर्स, A एक्स वाई इनवर्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज A x दिस y इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, एंड सिंस मैथमेटिक्स कितनी प्यारी चीज है आपको यहाँ पे दिखेगी। ए एक्स वाई इनवर्स इज ए एक्स वाई इनवर्स, हमने कहा ना कंजुगेट टाइप की जो चीजें चलती हैं उसमें जो ऑपरेशन वो साइलेंट है, और चूंकि x बिलोंग्स टू एन ए आपने कहा, दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, और इसी चीज को आप यहाँ यूज करेंगे। दिस इज व्हाट, एक्स ए एक्स इज व्हाट, एक्स ए वाई इनवर्स। तो ए एक्स वाई इनवर्स इज व्हाट, एक्स ए वाई इनवर्स। वी कैन राइट दिस एज एक्स ए वाई इनवर्स, एंड दिस implies what, दिस implies, आप एकदम ध्यान से देखिएगा, दिस ए वाई इनवर्स इज व्हाट, एक्स वाई इनवर्स ए। क्यों ऐसा, क्योंकि ए वाई इनवर्स इज वाई इनवर्स ए, आपने इसको लिखा है ना, ए वाई इनवर्स इज वाई इनवर्स ए, एंड दिस implies what, take this as, and this implies x y inverse belongs to NA, and this implies NA is subgroup of this G। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस प्रूफ में था, सबसे पहले ये था कि आप Na मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, जिसे हम लोग सेंट्रलाइजर ही बोलते हैं कि सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट, आप वो होता क्या है उसकी डिफिनेशन लिखिए, और किसी दो एलिमेंट को लीजिए कि दो एलिमेंट इसके मेंबर हैं, तो जब दो एलिमेंट इसके मेंबर हो गए तो आप दिखाए कि y इसमें है तो y इनवर्स भी इसका मेंबर है, तो आपने दिखाया कि y इनवर्स भी इसका मेंबर है। अब हम लोग दिखाएंगे तीसरे स्टेप में कि x y इनवर्स भी NA का मेंबर है, और उसी एक्स वाई इनवर्स को आपने यहाँ से यूज कर दिया और आ गया कि NA इज सब ग्रुप ऑफ G। ये छोटी छोटी क्लासेस हैं, छोटी छोटी थ्योरम है जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाइएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, आप एकदम क्लियर रहिएगा कि हम तुम ए बी चोरी से बाइनरी ऑपरेशन बंधे एक डोरी, डोरी इज एक्स, मीन्स बी इज एक्स इनवर्स ए एक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।